दास प्रथा ने जन्म दिया था सूरवीर रणधीरों को, अपनी प्रतिभा से तोड़ दिया गुलामी की जंजीरों को। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका प्राथमिक एजुकेशन पर। आइए देखते हैं हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए, आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, समास से संबंधित। धर्म बुद्धि में कौन सा समास है? धर्म बुद्धि में कौन सा समास है? तो धर्म बुद्धि में कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास कहता है कि जिसमें उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमेय या उपमान हो या विशेषण या विशेष हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे चरण कमल, चरण जिसके कमल के समान हो, लाल मणि जो मणि लाल है, अर्थात इसमें उत्तर पद प्रधान है, इसलिए यहाँ कर्मधारय समास होगा। निम्नलिखित में से एक कर्मधारय समास का उदाहरण है। निम्न में से एक कर्मधारय समास का उदाहरण है। वह क्या उदाहरण है? वह उदाहरण है भुजदंड। क्या है? भुजदंड, क्योंकि भुजाएं दंड के समान है। किसके समान है? दंड के समान, इसलिए भुजदंड है। इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो वह है अंधकूप। जिस समास के पदों में विशेष्य विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इस समास में पहले विशेषण होता है। जैसे महापुरुष, महापुरुष, महापुरुष को महान पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महान पुरुष है जो महान, तो क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। परमानंद में कौन सा समास है? तो परमानंद में कौन सा समास है? तो परमानंद में कर्मधारय समास होगा, क्योंकि परम आनंद, आनंद में परमता प्राप्त हो रही है, तो यहाँ परम जो है क्या है? प्रधान पद है, तो यहाँ कर्मधारय समास होगा। नीलगाय में कौन सा समास है? नीलगाय में कौन सा समास है? नीलगाय में कौन सा समास है? तो नीलगाय में समास होगा कर्मधारय समास। क्या होगा? कर्मधारय समास। नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल में कर्मधारय समास होगा। क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। क्यों? जब कोई एक खंड विशेषण या उपमा सूचक शब्द हो तो वहाँ कर्मधारय समास बनता है। इसमें समानाधिकरण तत्पुरुष समास भी है, क्योंकि विग्रह करने पर दोनों पद एक ही कारक या एक ही विभक्ति में हो रहे हैं। चंद्रमुख में कौन सा समास है? चंद्रमुख में कौन सा समास है? अगर चंद्रमुख को अलग करें तो चंद्रमा के समान मुख, तो मुख की विशेषता क्या बता रहा है? कि चंद्रमा के समान उसका मुख है। और जहाँ विशेषता बताता हो, विशेष्य बताता हो, विशेषण हो, वहाँ क्या होता है? या उपमेय में उपमान की उपस्थिति हो, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। सद्भावना का समास भेद है। सद्भावना का समास भेद क्या होगा? तो वह होगा कर्मधारय समास। और इसका जो विग्रह है सद्भावना, सत माने अच्छी, भावना माने विचार, तो यानी उसका विचार अच्छा है, सच्चा है, तो यहाँ कर्मधारय समास है। तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? तो तिरंगा मतलब तीन रंगों वाला, जहाँ संख्यावाची द्विगु, क्या कहते हैं? संख्यावाची द्विगु, जहाँ संख्या का बोध हो वहाँ द्विगु समास होता है। कौन सा? द्विगु समास। अगर तीन रंगों वाला भारतीय ध्वज के रूप में कभी पूछा जाए कि तीन रंगों वाला भारतीय ध्वज क्या है, तो वहाँ तिरंगा है, तो यह कौन सा समास हो जाएगा? तुरंत समास परिवर्तित होकर बहुव्रीहि समास बन जाएगा। जहाँ तीन रंगों वाला का भेद किया जाए और अर्थ अलग निकलने लगे, क्या निकलने लगे? अर्थ ही अलग निकलने लगे, तो वहाँ तिरंगा मतलब राष्ट्रीय ध्वज भारत का हो जाएगा, तो यहाँ बहुव्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन यहाँ तिरंगा में कौन सी समास है? तिरंगा में द्विगु समास है, संख्यावाची द्विगु। किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है। जैसे पंचवटी, पांच वटों का वृक्ष या समूह। चतुर्वर्ण, चार वर्णों का समाहार। त्रिभुवन, क्या है? त्रिभुवन, त्रिभुवन मतलब तीनों भुवनों का समूह। किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? तो द्विगु समास का। द्विगु समास का उदाहरण है
द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का क्या उदाहरण है? त्रिभुवन, तीन भुवन। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो पंचवटी शब्द में द्विगु समास है, क्योंकि 5 वटों का समूह या 5 वृक्षों का समूह। त्रिभुज में कौन सा समास है? तो त्रिभुज 3 भुजाएं का समूह, अर्थात 3 गणना कर रहा है, गिनती कर रहा है, तो द्विगु समास। संख्या का जहां बोध हो वहां द्विगु समास होता है। दोपहर में कौन सा समास है? तो पहर होते हैं। तो पहर कितने होते हैं? कहते हैं कि 8 पहर। तो 8 पहर में से 2 पहर बताया गया है। तो दोनों पहर मतलब जो दोपहर मतलब आफ्टरनून का जो समय होता है उसे दोपहर कहते हैं। तो दोपहर में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। कौन सा? द्विगु समास है। इसमें संख्या का बोध हो रहा है। प्रेमातुर शब्द में कौन सा समास नहीं है? प्रेमातुर शब्द में कौन सा समास नहीं है? तो प्रेमातुर शब्द में द्विगु समास नहीं है। ठीक है, प्रेमातुर में द्विगु समास नहीं है, क्योंकि द्विगु समास संख्यावाची होता है। प्रेम में आतुर, तो प्रेमातुर में कौन सा समास होगा? तो प्रेमातुर में तत्पुरुष समास होगा। चौमासा शब्द में समास है। चौमासा शब्द में समास है। चौमासा 4 महीनों का जो समाहार है, 4 महीनों का समाहार है, तो चौमासा बोला जाता है। तो 4 महीनों का समूह संख्या का भान करा रहा है, तो यहाँ द्विगु समास होगा। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विग्रह के सही समस्त पद का विकल्प है। क्या है? सही समस्त पद का विकल्प है। वह विकल्प कौन है? जैसे 4 है पाए जिसके, माने 4 पैर हैं जिसके, तो है चारपाई। क्या है? चारपाई। 4 पाए हैं जिसके, चारपाई द्विगु समास का यह उदाहरण है। द्विगु समास में पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाची होता है, या जिस समास या जिस पद में हमें संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे द्विगु समास कहते हैं। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों पद समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? कौन से समास? यानी जिस समास के पूर्व और उत्तर दोनों पद समान हो, प्रधान हो, क्या कहे जाएंगे? तो वह कहे जाएंगे द्वंद्व समास। क्या कहे जाएंगे? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषता है। द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषता क्या है? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो दोनों पद प्रधान होते हैं। जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। क्या होता है? 3 द्वंद्व समास के कितने भेद? 3 भेद: इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का शब्द है। निम्न में से द्वंद्व समास का शब्द है, वह कौन सा शब्द है? आजकल, रातों रात, दिन रात या वीर पुरुष। तो इसमें जो है आजकल द्वंद्व समास का शब्द है। क्या है? आजकल। वीणा पाणी में समास है। वीणा पाणी में कौन सा समास है? तो वीणा पाणी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। कैसे? वीणा पाणी, जो वीणा हाथ में हो जिसके, या वीणा को धारण करने वाली, अर्थात कौन? माता सरस्वती। तो यहाँ किसी दूसरे का बोध करा रहा है, जहाँ दूसरे का बोध हो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। कतर ब्योत में कौन सा समास है? कतर ब्योत में कौन सा समास है? तो कतर ब्योत में द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। कतर ब्योत अर्थात काटने और छांटने की जो क्रिया है उसे कतर ब्योत कहते हैं। क्या कहते हैं? कतर ब्योत को काटने और छांटने की जो प्रक्रिया होती है उसे कतर ब्योत कहते हैं। उसमें कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। निम्नलिखित युग्मों में से एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है। निम्नलिखित युग्मों में से एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है, वह कौन है? तो वह चाल चलन अव्ययी भाव के साथ। क्या? चाल चलन अव्ययी भाव। चाल चलन जो आएगा द्वंद्व समास के साथ आएगा। उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? तो उत्तर और दक्षिण में क्या होता है? द्वंद्व समास। क्या होता है? द्वंद्व समास। जय पराजय में कौन सा समास है? जय पराजय में कौन सा समास है? तो यहाँ द्वंद्व हो रहा है, तो द्वंद्व समास है जय और पराजय में। धनुर्बाण में कौन सा समास है, या धनुर्बाण में किस तरह का समास है? तो धनुष बाण में जो है
द्वंद्व समास होगा। कैसे? इतरेतर द्वंद्व माने दोनों पद प्रधान होते हैं, साथ ही साथ अपना अलग अलग अस्तित्व रखते हैं। जैसे अन्न और जल, अन्न जल, अन्न और जल, अन्न का अपना अस्तित्व है, जल का अपना अस्तित्व है। अन्न जल दोनों का अपना अपना महत्व है और साथ में आते हैं अन्न और जल, अन्न जल। तो क्या होता है? यहाँ द्वंद्व होता है, तो द्वंद्व समास है। जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है, उसमें होता है कौन सा समास होता है? तो बहुब्रीहि समास होता है। कैसे? कि जिस पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ का बोध हो या अन्य अर्थ की प्रधानता हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। वस्तुतः जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे विशेषण का निर्माण करते हैं, क्या? दो शब्द मिलकर किसी तीसरे विशेषण का निर्माण कर देते हैं तो वहाँ बहुब्रीहि समास हो जाता है। इसमें किसी पद की प्रधानता नहीं होती है। जैसे वीणा पाणी, अर्थात माता सरस्वती का बोध हो रहा है। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात कौन? भगवान गणेश। कुसुमाकर में कौन सा समास है? तो कुसुमाकर में बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। कैसे? कुसुमाकर का जब समास विग्रह किया जाएगा तो कुसुम अर्थात फूलों का जो खजाना होता है उसे कुसुमाकर कहते हैं। इनमें से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो क्या है? इसमें पीताम्बर है, पीला है जिसका अंबर, पीला है जिसका अंबर अर्थात भगवान श्री कृष्ण। पाप पुण्य में कौन सा समास होगा? तो पाप पुण्य में द्वंद्व समास होगा। आजीवन, आजीवन में अव्ययी भाव समास होगा और चौमासा में द्विगु समास होगा। आजीवन में अव्ययी भाव, चौमासा में द्विगु समास, पाप पुण्य में द्वंद्व समास। तो यहाँ बचता है पीताम्बर, पीताम्बर में बहुब्रीहि समास होगा क्योंकि पीला है जिसका अंबर अर्थात भगवान श्री कृष्ण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कूप मंडूक में किस समास की योजना है? कूप मंडूक में किस समास की योजना है? तो कूप मंडूक में जो है बहुब्रीहि समास की योजना है। कूप मंडूक को अगर समास विग्रह किया जाएगा तो जिसका ज्ञान कूप की तरह सीमित हो गया हो अर्थात व्यक्ति विशेष हो, वहां बहुब्रीहि समास होगा। निर्दय में कौन सा समास है? निर्दयी है तो इसमें बहुब्रीहि समास होगा। निर्दय का समास विग्रह करने पर दया नहीं है अर्थात व्यक्ति विशेष का बोध हो रहा है। महात्मा शब्द में कौन सा समास है? महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तो महात्मा शब्द में क्या होगा? कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों होगा। क्या होगा? कर्मधारय और बहुब्रीहि। महात्मा शब्द का विग्रह अगर किया जाए तो उसमें महान आत्मा के रूप में किया जाएगा। तो महान आत्मा जब होगी तो कर्मधारय समास बोला जाएगा। किंतु इसका विग्रह जो महान है अगर आत्मा के रूप में किया जाए या अलग नजरिए से देखा जाए तो उसका यहाँ बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास। तो दोनों है, सी और डी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करिएगा, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।